यही इस नीच की सजा है। नहीं। फिर गांव वालों ने बाकेलाल को एक पेड़ के साथ बांध दिया। बाकेलाल अब तो तेरी खैर नहीं, आज गांव वालों के एक एक थप्पड़ की मार से ही तू मर जाएगा। फिर बाकेलाल की खुली आंखों में आने वाले समय की एक भयावह तस्वीर घूम गई। हाँ तो भाइयों, सब लोग इसे एक एक थप्पड़ मारो, यही इस नीच की सजा है, मारो नीच को। फिर गांव वालों ने एक एक करके बाकेलाल को एक एक थप्पड़ मारने लगे, चटाक। फिर थोड़ी देर बाद, अरे शंभू, तू भी तो मार इस उसको। पर मुखिया जी, यह तो पहले ही मर गया मालूम होता है। फिर तो इसकी लाश को ठिकाने लगाने का काम हमें ही करना पड़ेगा। ओहो नहीं, इस पापी की लाश को ठिकाने लगाने की क्या जरूरत है। ले जाओ इसे और फेंक दो जंगल में, ताकि जंगली जानवर इसकी लाश को नोच नोच कर खा सकें। फिर थोड़ी देर बाद गांव वाले बाकेलाल की लाश जंगल में फेंक कर गांव की ओर चल पड़े, और गांव वालों के जाते ही कई जानवर बाकेलाल की लाश पर झपट पड़े, और अगले ही पल बाकेलाल के मुंह से एक चीख निकल गई, नहीं। और फिर घबराकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। और इधर गांव के कुछ आवारा कुत्ते खीर की प्रसाद को जमीन पर बिखरा देखकर वहां इकट्ठे होने लगे। अरे इन कुत्तों को भगाओ, वरना यह सारा प्रसाद खराब कर देंगे। रहने दो मुखिया, प्रसाद अब खराब हो ही चुका है, अब यह बर्बाद हो, इससे अच्छा इन जानवरों के पेट भरने के ही काम आए। थोड़ा सा प्रसाद खाते ही कुत्ते जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। कू कू कू, क्या? अरे इनका क्या हुआ, आओ देखते हैं। और अगले ही पल वह सारे कुत्ते मर चुके थे, और उनकी नीली पड़ी लाश को देखकर गांव वाले फौरन समझ गए, अरे यह क्या, प्रसाद खाते ही यह मर गए। हाँ, और इनके नीले पड़ते शरीर से यह साबित होता है कि यह प्रसाद जहरीला था। तो इसका मतलब जो अगर हम इस प्रसाद को यह मुसाफिर न गिराता, तो हो सकता था कि इस प्रसाद को खाकर पूरा का पूरा गांव ही, हाँ, उस प्रसाद को खाने के बाद शायद हम में से कोई जीवित न बचता। तो हमें अपने जीवन बचाने वाले को धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, हमें उसका धन्यवाद ही नहीं, बल्कि उससे अपने व्यवहार की माफ़ी भी मांगनी चाहिए। गांव वालों की बातें सुनकर बाकेलाल की आंखें चमकने लगीं। फिर, हमें क्षमा कर दो मुसाफिर, आज जो अगर तुम यह प्रसाद न गिराते तो शायद हम में से कोई भी जीवित न बचता। तो तुम लोग क्या समझते थे कि मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा था जो मैं भगवान का प्रसाद यूं ही गिराता? वो तो मैंने पेड़ से एक सांप जैसी कोई चीज को प्रसाद में गिरते देखा था, इसीलिए मैंने। क्या? लेकिन यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? आप लोगों ने मेरी बात सुननी ही कब चाहिए, जान बची तो लाखों पाए। हम वाकई अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हैं, और तुमने पूरे गांव की जान बचाई है, इसके लिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। अरे मूर्ख, जो अगर मुझे यह पता होता तो मैं यह प्रसाद कभी न गिराता, बल्कि जब तुम सब लोग यह प्रसाद खाकर मर खप गए होते तो मैं तुम्हारे पूरे गांव की धन संपत्ति का मालिक होता। पर वाह रे मेरी किस्मत। जी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, यह तो मेरा मानवीय कर्तव्य था। वाह, क्या उच्च विचार हैं आपके। वाकई आप हम सब गांव वालों के लिए देवता बनकर आए। फिर उस रात गांव वालों ने बाकेलाल की खूब खातिर की। दूसरे दिन बाकेलाल गांव वालों से विदा लेकर एक बार फिर खजाने की खोज में चल पड़ा, और उस दिन वह सारा दिन जंगल में खजाने की तलाश में भटकता रहा। उफ, प्यास के मारे बुरा हाल है, और यहाँ दूर दूर तक कोई कुआं या तालाब नहीं नजर आ रहा। हे प्रभु, कहीं खजाने के चक्कर में प्यासा ही ना मरना पड़े। तभी दूर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। आहा, लगता है किसी सन्यासी की झोपड़ी है। अब तो पानी ही नहीं, खाने और रात को सोने की व्यवस्था यहीं होगी।
और हो सकता है कि झोपड़ी में रहने वाला कोई पहुंचा हुआ सन्यासी हो, तो शायद मुझे उस खजाने तक पहुंचने का कोई रास्ता ही सुझा दे। शीघ्र ही ओम नमः शिवाय, फिर ओम नमः शिवाय। ओह, सन्यासी तो साधना में लीन है, मुझे इसका ध्यान भंग होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन काफी देर प्रतीक्षा के बाद भी जब सन्यासी ने आंखें नहीं खोली तो बाकेलाल झुंझला उठा। सन्यासी का क्या पता नहीं कब इसकी साधना पूरी होगी। यहाँ तो मारे प्यास के दम निकलता जा रहा और इसी झोपड़ी में पानी वगैरह का भी इंतजाम नहीं है। मैं अभी इसका ध्यान भंग करता हूँ। ओम नमः शिवाय। बाकेलाल अभी सन्यासी को आवाज लगाने ही जा रहा था कि तभी उसके दिमाग में बिजली की तरह एक विचार कौंधा, खबरदार वाक्य, अगर तूने इसकी साधना में व्यवधान डाला तो हो सकता है यह क्रोधित होकर तुझे साप दे दे, या तू इसकी आंखें खोलते ही जल कर भस्म हो जाए। ओम नमः शिवाय। तो फिर मैं क्या करूं? क्या सन्यासी का ध्यान टूटने तक मैं प्रतीक्षा करूं? लेकिन तब तक तो मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। फिर सोचते सोचते अचानक उसके दिमाग में एक शरारत ने जन्म लिया और उसकी आंखें चमकने लगी। वो मारा पापड़ वाले को। अगले ही पल उसकी झोपड़ी की एक खूंटी पर टंगी डोरी उतारी और उसके एक छोर से सन्यासी की दाढ़ी बांधी और दूसरे छोर को उसने अपने घोड़े से बांध दिया। फिर घोड़े को पेड़ से खोलकर बाकेलाल ने उसे जोर से एक डंडा मारा। हिन हिन। फिर वाह, अब आया मजा। ओम नमः शिवाय। लेकिन आश्चर्य, अगले ही पल झोपड़ी में सन्यासी की जगह एक सुंदर यक्ष कुमार खड़ा था। हैरान होने की जरूरत नहीं है शरारती बाकेलाल, तुम्हारे इस शरारत के कारण आज मैं वर्षों बाद श्राप से मुक्ति मिली है। अरे, यह तो मेरा नाम भी जानता है। कैसा श्राप? और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? यह एक बहुत लंबी कहानी है। मैं यक्षराज का पुत्र अपने बचपन में बहुत शरारती हुआ करता था। एक दिन, आहा भोले बाबा, लगता है भंग की तरंग में सोए पड़े हैं। मैं अभी इनकी भंग उतारता हूँ। अगले ही पल मुझे एक शरारत सूझी और मैंने भोले बाबा की जटा को उनके पास ही सोए उनके नंदी की पूंछ में बांध दिया और फिर नंदी को जोर से एक चुटकी काटी तो उफ ओह, फिर ही दुष्ट। फिर भोले बाबा को समझते देर न लगी कि यह सारी शरारत मेरी है। अतः दुष्ट उदंड यक्ष कुमार, तेरे लक्षण पृथ्वीवासियों के समान ही हैं। तू स्वर्ग में रहने के काबिल नहीं है। जाकर पृथ्वी का नर्क भोग तभी। क्षमा भोलेनाथ, क्षमा, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। कृपा निधान, यह अभिनदान और क्षमा किए जाने योग्य है। हाँ भोलेनाथ, हमारे बच्चे को आप हमसे दूर मत कीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए। फिर मेरे माता पिता के बहुत गिड़गिड़ाने पर मेरा दिया श्राप मिथ्या तो नहीं जाएगा यक्षराज। हाँ, आज से कुछ वर्षों बाद मेरे ही वरदान से जन्मा इससे भी उद्दंड बाकेलाल नामक इंसान जब इसके साथ कोई इसी तरह की शरारत करेगा तब इसे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बस उसके बाद मैंने अपने आपको पृथ्वी पर एक मानव के रूप में पाया और तभी से मैं तुम्हारे आने का इंतजार करने लगा कि कब तुम आकर मुझे श्राप से मुक्ति दिलाओगे। ओहो, और हाँ बाकेलाल, तुमने मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी एक अंगूठी देता हूँ। जब कभी तुम पर भारी मुसीबत आए तो इस अंगूठी को 3 बार रगड़ना और मैं तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए पहुंच जाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। विदा मेरे दोस्त। जाने से पहले पानी तो पिलाते जाओ मेरे भाई। क्षमा मित्र, इस समय मैं तुम्हारी यह सहायता भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुरंत अपने वर्षों से बिछड़े माता पिता से मिलना चाहता हूँ। हाँ, इस झोपड़ी के पीछे एक झील है, तुम वहां जाकर अपनी प्यास बुझा सकते हो।
इतना कहने के साथ ही यक्ष कुमार विलुप्त हो गए। कृतज्ञ कहीं का। चलो जाते जाते सोने की अंगूठी तो दे गया। बाकेलाल ने यक्ष कुमार की दी अंगूठी अपने उंगली में पहन ली। फिर झील पर पहुंचकर बाकेलाल ने झील का पानी पिया और एक बार फिर खजाने की खोज में निकल पड़ा। फिर कई दिनों की खोज के बाद अंत में आखिर मेरी खोज सफल हुई। उन सामने वाले खंडहरों में ही उन डाकुओं का अड्डा था और उन डाकुओं ने कई राज्यों का लूटा खजाना यहाँ कहीं छुपाया होगा और अब यह सारा खजाना मेरा होगा। हा हा हा। फिर बाकेलाल ने उन खंडहरों का कोना कोना छान मारा लेकिन उसे खजाना नहीं मिला। उफ, पता नहीं उन डाकुओं ने खजाना कहाँ छुपा रखा था। कहीं मेरी सारी मेहनत बेकार तो नहीं चली जाएगी। और झुल्लाए हुए बाकेलाल की नजर जैसे ही एक मूर्ति पर पड़ी। यह क्या काली मैया मेरी असफलता पर मुझे जीभ दिखा रही हैं। मैं अभी इनकी जीभ को खींचकर उखाड़ दूंगा। फिर आगे बढ़कर बाकेलाल ने जैसे ही प्रतिमा की लटकती लाल लाल जीभ को पकड़कर खींचा, अगले ही पल वह बाकेलाल जहां खड़ा था वहां का फर्श एकाएक गायब हो गया और आई। फिर फुस फुस धप फुस। खाने का दृश्य देखते ही बाकेलाल के मुंह से एक चीख निकली, नहीं। और इधर अपने शिकार को तहखाने में देखकर एक साथ कई सांप बाकेलाल की ओर बढ़े। उफ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसी बेबसी भरी मौत नहीं मर सकता। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। मारे भय के पीछे हटता बाकेलाल परेशानी के आलम में हाथ मलने लगा। हाथ मलते मलते अनजाने में ही यक्ष कुमार की दी हुई अंगूठी 3 बार रगड़ गई और अगले ही पल लगता है नई शरारत ने तुम्हें इस मुसीबत में फंसा दिया है बाकेलाल। मुझे बचा लो यक्ष कुमार, वरना यहाँ। घबराओ मत बाकेलाल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कहने के साथ ही यक्ष कुमार ने अपना मुंह खोल दिया। अगले ही पल यक्ष कुमार के मुंह से सैकड़ों नेवले निकले और देखते ही देखते नेवलों ने सांपों के कई कई टुकड़े कर डाले। फिर यक्ष कुमार ने अपना हाथ हवा में लहराया तो उसके हाथ में एक तलवार आ गई। बचो यक्ष कुमार। और अगले ही पल खचाक। फिर सांपों और अजगरों में मरते ही बाकेलाल ठहाके लगाता हुआ सामने पड़ी विशाल धन संपदा की ओर बढ़ा। हा 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 हा, अब इस खजाने का मालिक मैं हूं। हा 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 हा। पर यक्ष कुमार, मुझे इस खजाने को ऊपर तक तो पहुंचा दो। ठीक है, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। अच्छा बाकेलाल, अब मैं चलता हूं। लेकिन यह खजाना, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसे भी ऊपर पहुंचा दूंगा। फिर अगले ही पल फिर अच्छा बाकेलाल, अब तुम इजाज़त दो, मैं चलता हूँ। लेकिन यह खजाना मैं इसे यहाँ से लेकर कैसे जाऊँगा भाई? इसे किसी सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने में मेरी मदद करो। लेकिन इसे पहुँचाना कहाँ है? कहीं भी, किसी भी सुरक्षित स्थान तक। बाकेलाल की बात सुनते ही यक्ष कुमार पहली बार चौंका। फिर वह सोचने लगा, इतना सारा धन भला किसका हो सकता है और यह बाकेलाल के हाथ कैसे लगा और क्यों लगा? अगले ही पर यक्ष कुमार ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर शीघ्र ही सारी कहानी उसके बंद आंखों के सामने घूम गई। ओह, तो यह डाकुओं द्वारा लूटा गया धन है जिसे बाकेलाल हड़पना चाहता है। लेकिन भगवान शिव के श्राप सुधार के अनुसार तो यह धन जिसका है उन्हें बाकेलाल के द्वारा ही वापस मिलना चाहिए। लेकिन बाकेलाल की नीयत तो खराब है। फिर किसी बात के दिमाग में आते हैं यक्ष कुमार की आंखें सरल रूप से ढंग से चमकने लगी। क्या सोच रहे हैं यक्ष कुमार? मैं सोच रहा था कि मुझे तुम्हारी मदद करनी ही चाहिए। आओ मेरे साथ बाहर चलो।
फिर वो बाहर आकर यक्ष कुमार ने अपना दाहिना हाथ हवा में लहराया और अगले ही पल उनके सामने लकड़ी की गाड़ी खड़ी थी। यक्ष कुमार ने दोबारा हाथ घुमाते ही सारा धन अपने आप ही गाड़ी में लद गया। देखो बाकीलाल, इसको खींचने के लिए मैं स्वयं बैल का रूप धारण करता हूँ। बैल का रूप धारण करके यक्ष कुमार गाड़ी को खींचते हुए वहां से चल पड़ा। वाह, मजा आ गया। अब इस विशाल खजाने का अकेला मैं मालिक हूँ। अब मेरी हैसियत राजा विक्रम सिंह से कम नहीं। फिर विशालगढ़ राज्य की सीमा के अंदर पहुंचकर बाकीलाल ने जैसे ही बैलगाड़ी को अपने गांव की तरफ मोड़ना चाहा तो बैलगाड़ी यक्ष कुमार अचानक ही नगर की ओर मुड़कर भागने लगे। अरे यह क्या यक्ष कुमार, तुम किधर जा रहे हो? जहां मुझे जाना चाहिए बाकीलाल। क्या मतलब, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम शायद ठीक समझ रहे हो, मैं वाकई पागल हो चुका हूँ। कुछ देर बाद अरे इस बैलगाड़ी को रोको वरना यह भरे दरबार में पहुंच जाएगी और फिर महाराज हमें कठोर दंड देंगे। लेकिन इससे पहले कि पहरेदार बैलगाड़ी को रोक पाते, बैलगाड़ी राजा विक्रम सिंह के लगे हुए दरबार में पहुंच गई। अरे बाकीलाल, तुम, यह सब क्या है? मारे गए। इससे पहले कि बाकीलाल कोई और जवाब दे पाता, बैलगाड़ी का एक पहिया टूटकर गाड़ी से अलग हो गया और गाड़ी में भरा खजाना फर्श पर गिरने लगा। खन। अरे फिर आश्चर्यचकित से राजा और दरबारी दरबार में बिखरे धन को देखने लगे। बाकीलाल, क्या यह सारा धन कई राज्यों का लूटा हुआ वही धन तो नहीं जिन्हें डाकू सुल्तान सिंह और उनके साथी लूट ले गए थे? और जी महाराज, यह वही धन है। तो इसका मतलब तुम भ्रमण पर नहीं बल्कि इसी धन की खोज में गए थे? जी वाकई बाकीलाल, तुमने विशालगढ़ राज्य में जन्म लेकर न केवल हम पर उपकार किया है बल्कि तुम्हारे ही कारण इस राज्य की इज्जत और गौरव को 4 चांद लगे हैं। हाँ बाकीलाल, तुमने अकेले इस धन को खोजकर यह सिद्ध कर दिया है कि तुम केवल बुद्धिमान और बहादुर ही नहीं बल्कि पक्के देशभक्त भी हो। अरे मूर्ख, अगर इस यक्ष के बच्चे ने मेरे साथ विश्वासघात न किया होता तो यह सारा धन मेरा होता। वाकई बाकीलाल, तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। बाकीलाल लूटे हुए मुसाफिर की तरह अपने प्रशंसा सुन रहा था। तभी बैल रूपी यक्ष कुमार ने उसके कान में फुसफुसाया। देखा बाकीलाल, चारों ओर तुम्हारी प्रशंसा हो रही है, अब तो खुश हो जाओ। यक्ष के बच्चे, काश मैं तेरी दाढ़ी ना नोची होती तो आज इस खजाने का मालिक अकेला मैं होता। और बाकीलाल की इस पुष्परा पर बैल रूपी यक्ष कुमार मुस्कुराया और फिर एकाएक गायब हो गया और दरबार में बाकीलाल के अलावा किसी और का भी ध्यान उस पर नहीं गया। फिर 2 दिनों बाद एक बार फिर कई राजा विशालगढ़ पहुंचे और उन्होंने बाकीलाल को अपने हाथों से सम्मानित किया और उसे पुरस्कार स्वरूप 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी। समाप्त। चलिए दोस्तों, फिर अगले कॉमिक के साथ हम प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।